यस, कल तक के लेक्चर्स में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज का सारा बेसिक कवर हो चुका है। आज है केवल डाउट सेशन। कुछ डाउट्स कल हुए थे 6.5 के, कुछ डाउट्स आज होंगे 6.5 के प्लस 6.6 के। 6.5 क्वेश्चन नंबर 18। 6.5 क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 16. A upon 1 minus r is equal to 16, and let the GP is A, AR square up to infinity. Infinite GP. Sum of an infinite GP is 16 and उसके स्क्वायर्स का सम। स्क्वायर्स का सम मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, तीसरी टर्म का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स का सम इज 153 whole 3/5. Find the common ratio and the fourth term. कॉमन रेश फोर्थ टर्म तो तभी आ पाएगी जब हमारे पास ए और आर हो, एंड टू इक्वेशंस टू अननोन। और क्या चाहिए जिंदगी में? दो अननोन, दो इक्वेशन, और क्या चाहिए? तीसरी तो चाहिए ही नहीं चाहिए। चलिए, इट इज अगेन अ जीपी, इट इज अगेन एन इनफाइनाइट जीपी। तो फॉर्मूला कॉमन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, एंड फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर, एंड इट इज गिवन। इसको जरा फ्रैक्शन बना दो दोबारा। ओके, अब आपके पास दो इक्वेशन बेटा, दो अननोन। इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। सबको पता है जीपी में मोस्टली डिवीजन हेल्प करता है, एपी में मोस्टली सब्ट्रैक्शन हेल्प करता है। तो जब मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगी, लैंग्वेज लिखिएगा, एलएचएस अपॉन एलएचएस इक्वल टू बीच वाले अपॉन के सामने बनाना, कंफ्यूजन ना हो जाए ना तुम्हें ना राइट एग्जामिनर को। डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल करके। ये हमने कर दिया रेसिप्रोकल 1/16। अब आप मुझे कटिंग वगैरह, अरे अरे ये तो दोबारा ए और आर में इक्वेशन बनी, ना ए खत्म हुआ ना आर। ये बताएंगे मुझे क्या ये दोनों रिड्यूस हो पा रहे हैं? जस्ट चेक एंड टेल मी, किसी नंबर से ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं? ऊपर वाला 4 से डिविजिबल तो है, कैसे चेक किया? ओरल, व्हेन द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। तो मैं 4 से शुरू कर लेती हूँ रिड्यूस करना। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। मेरी कोई मिस्टेक हो जाए तो एकदम टोक देना। अब फिर दो इक्वेशन बन गई भाई। ये तो फायदा ही क्या हुआ डिवीजन से? हुआ तो फायदा, डिग्री 2 तो कम हुई एटलीस्ट। और यदि स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर देती, स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर देती तो ए स्क्वायर कैंसिल ही हो जाता। तो मुझे यहाँ क्या करके करना चाहिए था? स्क्वायरिंग करके डिवाइड। क्वेश्चन अब भी हो जाएगा? अब भी कैसे हो जाएगा क्वेश्चन बताइए? इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड करने से, और क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी। क्वेश्चन अब भी हो रहा है, वो हम मेथड 2 देख लेंगे फिर। इक्वेशन 1 को यदि इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दूं, ऐसा नहीं है कि मैम अब हम इस तरह चल पड़े हैं तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, 16 3 जा 48, क्रॉस मल्टीप्लाई, put the value of r either in 1 or in 3, we will get the value of a। आपको मेथड 2 समझ आ रहा है? क्या बोला मैंने? मेथड 2, मेथड 2 आ रहा है समझ में? हमें फर्स्ट को पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना चाहिए था, फिर 2 से डिवाइड करना चाहिए था। क्या बेनिफिट होता? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता और इक्वेशन ओनली आर में आ जाती। ऐसा करने से अब हम क्वाड्रेटिक से बच गए। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। एग्जाम में जैसे माइंड वर्क करे वैसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आप मुझे आर और ए बताइए,
और फोर्थ टर्म मांगी है और आंसर मैच कीजिए, आंसर मैच कीजिए। क्या क्या आंसर्स बताए आपने मुझे? R1/4, A12 एंड फोर्थ टर्म इज, और आंसर शीट से हमारे आंसर मैच हो गए। तो यदि हम किसी और रास्ते चल पड़े तो भी आंसर आ जाता है। वैसे यहाँ क्लिक हो जाना चाहिए था, A² से A² कैंसिल हो रहा था। ओके, अब डाउट लिस्ट में से कोई और क्वेश्चन उठा के ट्राई करो स्पीडली। आप लोग 19 का आंसर देखकर पजल हो गए क्या कि पीछे नेवर आंसर कैसे है? नेवर। एन, आप एन में चले गए। चलिए अब जरा बेसिक समझिए। ये है स्नेल का स्टार्टिंग पॉइंट। 1 घंटे में कितनी दूरी ट्रेवल कर रही है स्नेल इन 1 आवर? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। और ये है फाइनल पॉइंट, कहां पहुंचना है उसको? 3 सेंटीमीटर दूर। फाइनल पॉइंट डेस्टिनेशन इज 3 सेंटीमीटर अवे, और 1 घंटे में वो 1 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रही है। थक गई बेचारी। फिर अगले घंटे इन नेक्स्ट आवर 1/2 सेंटीमीटर ट्रेवल कर पाई। इन नेक्स्ट आवर 1/4 सेंटीमीटर ट्रेवल कर पाई। इन नेक्स्ट आवर 1/8 ट्रेवल कर पाई। इन नेक्स्ट आवर 1/16 ट्रेवल कर पाई। जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी तो रेस्ट में नहीं आ जाएगी। तो कौन सी कौन सी जीपी का क्वेश्चन हुआ? इनफाइनाइट। इन्होंने ये पूछा कितने घंटे में डेस्टिनेशन, क्वेश्चन क्या है? हाँ यही पूछा है कि कितना घंटे लगेंगे उसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। अब मेरी बात सुनो, डिस्टेंस रिड्यूस 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 होती जा रही है। A/1 - R ही इतना, देखो कितना आ रहा है, 1/2 दैट इज 2। इसका मतलब जब वो बेचारी थक के रेस्ट पे आ जाएगी तो भी सारी डिस्टेंसेस का टोटल, जब वो थक के बिल्कुल चूर हो जाएगी और जब वो रेस्ट पे आ जाएगी उसके आगे चल ही नहीं पाएगी, तब भी सारी डिस्टेंसेस का टोटल 2 सेंटीमीटर आ रहा है। वो बेचारी 3 सेंटीमीटर तक कैसे जाएगी? तो क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर? वो अपनी डेस्टिनेशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो 2 चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। पहले 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, फिर हाफ किया, फिर 1/4 किया, फिर 1/8 किया, 1/16 किया। 2 सेंटीमीटर के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी, उसके बाद नहीं मूव करेगी वो। तो इट विल नेवर रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो ये था क्वेश्चन, सिंपल था, समझने वाला था। अब कॉन्जिक्यूटिव डाउट्स है 20, 21, 22। 20, 21, 22। अभी मैं यहाँ से 6.6 रब कर देती हूँ, 5 के डाउट्स खत्म होंगे, उसके बाद हम 6.6 की डाउट लिस्ट बनाएंगे। गैल्विन आप रिकॉर्डिंग जरूर वॉच करेंगी घर जाकर, आपने खुद किए एग्जाम्पल, आप मेरा कराने का तरीका भी तो देखेंगी एक बार। इसके बाद लिख दीजिएगा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट इट इज ट्रेवलिंग 2 सेंटीमीटर, सो
इट विल नेवर रीच इट्स डेस्टिनेशन। ये दो स्टेटमेंट लिख दीजिए, फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। मेरे 20 शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपना ब्रेन की एक्सरसाइज करो, 2 बार रीड करो वर्ड प्रॉब्लम 20 और मुझे हेल्प करो कैसे करूं 20। रिदम, कल संडे कितने घंटे मैथ्स की है आप होमवर्क नोटबुक में? मैंने तो कोई दो दो रजिस्टर नहीं बनवा रखे हैं, एक ही रजिस्टर में करते हैं हम लोग तो काम। The inventor of chessboard was a very clever man. He asked the king a reward of 1 grain of wheat for the first square. पहले स्क्वायर के लिए उसने 1 गेहूं का दाना इनाम में मांगा, दूसरे स्क्वायर के लिए उसने 2 गेहूं के दाने मांगे, तीसरे स्क्वायर के लिए उसने 4 गेहूं के दाने मांगे, एंड सो ऑन, डबलिंग द अमाउंट ऑफ द ग्रेन फॉर ईच सब्सिक्वेंट स्क्वायर। हाउ मैनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन? अब हमें लग रहा है कि इतने कम कम दाने मांग रहा है बेचारा, 1 गेहूं का दाना, 2 गेहूं के दाने। जब आप इनका टोटल करोगे ना तो यू विल बी शॉक्ड, लाखों करोड़ों में आंसर जाएगा। कितने स्क्वायर्स, अच्छा हाँ इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि स्क्वायर पे कितने, चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर्स होते हैं। 54। तो ये जीपी कहां तक जाएगी? 64 टर्म्स तक जाएगी। तो बताइए, जब इन सब दानों का टोटल होगा तो किंग उसको कितने दाने देगा? a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। फॉर्मूला ब्रैकेट में जरूर बताइएगा और एग्जामिनर को a और r भी जरूर बताइएगा। इसका मतलब 2 की पावर 64 इतने टोटल ग्रेन्स। अब इसको तो भैया कोई नहीं सॉल्व कर सकता बेटा। अच्छा इमेजिन कर पा रहे हो क्या? अरबों में आंसर जाएगा। मतलब 2 की पावर 10 ही 1024 होता है, 1024। तो ये तो 2 की पावर 10 इंटू 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 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 1024 ही 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 64, सॉरी सॉरी। तो ये आंसर इमेजिन कर लो ना कितना बड़ा आएगा। पता नहीं कैलकुलेटर पे भी डिजिट्स आ पाएंगे क्या। तो आपको आंसर यही छोड़ना है। और ये उसकी इंटेलिजेंस थी कि उसको जीपी की नॉलेज रही होगी कि जब एक एक दो दो चार चार दाने ऐड किए जाएंगे लास्ट तक तो वो दाने इतने सारे बन जाएंगे। तो ये इतना ही इजी था। खुद ही लग रहा होगा कि मैम ये तो क्वेश्चन बहुत इजी निकला। आप वर्ड प्रॉब्लम्स में क्यों फंस रहे हो? इतनी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स तो हमने एग्जाम्पल में की। रजत, करोगे कोई वर्ड प्रॉब्लम? ठीक है, मैं 21 यहाँ समझा रही हूँ, फिर आप आना 24 के लिए। ऑन द फर्स्ट डे अ म्यूजिक वीडियो ऑफ अरिजीत सिंह वॉज पोस्टेड ऑनलाइन। और पहले दिन उसको 120 व्यूज मिले। अब हर दिन 5% व्यूज बढ़ जाते हैं। द नंबर ऑफ व्यूअरशिप गेट्स इंक्रीज। तो यानी नेक्स्ट टाइम कितने हो जाएंगे? 120 प्लस 5% ऑफ 120। तो अब हम इसको ऐसे जीपी नहीं बना पाएंगे। अरे याद करो ना कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का क्वेश्चन।
फर्स्ट डे 120 व्यूज, सेकंड डे 120 प्लस इंक्रीज हो गए, तो 120 कॉमन, 1 + 5/100। अब मैं 21 का आंसर डेसिमल में दिया है इन्होंने, तो 1.05। थर्ड डे बताइए, थर्ड डे व्यूज जितने सेकंड डे थे प्लस 5% ऑफ दैट, 5% ऑफ दैट कॉमन बताइए। अरे बेटा सब करे हुए आपने, ऐसे तो हमने अमाउंट के कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में किए। 1 + 5/100 इज अगेन 1.05, 1 पॉइंट। एंड अब आगे नहीं करेंगे, आगे करेंगे एंड सो ऑन। बन गई जीपी। जीपी फॉर्म्ड इज, बताइए, पहले दिन 120 व्यूज, दूसरे दिन 120 इंटू इतना व्यूज, तीसरे दिन। तो जब भी बेटे इस तरह का क्वेश्चन हो, बैंक में पैसा जमा किया, 5% हर साल इंटरेस्ट मिल जाता है, तो 5% ऐड कर देंगे। तो इसमें हमेशा जीपी बनती है, ऑलवेज जीपी बनती है। क्या पूछा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 हाउ मैनी टोटल व्यूज, 29 डेज में कितने व्यूज आएंगे, निकाल दीजिए S29। करिए, बिल्कुल आंसर तक पहुंचिए। S29 कैसा था ये? ऐसे क्वेश्चन डाउट में आ रहे हैं बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा टीचर्स की बातों का, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अभी हमें एग्जाम्पल्स नहीं आए। आपको यदि मेरा टेस्ट अच्छा देना है तो आप सारे एग्जाम्पल्स बिना देखे सॉल्यूशन छुपा के रिपीट कर डालो। ये एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन डाउट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बहुत कमी है बेटा। आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। रजत कौन सा करोगे? आ जाओ। इतने रजत 24 कर रहे हैं, या तो आप 24 ही ट्राई करो या फिर कोई और क्वेश्चन ट्राई करो। यस बेटे। क्यों? पहली टर्म ये भी तो होगी 30,000। ये आपने, एक मिनट मैं क्वेश्चन रीड कर लूं बेटा। ड्यू टू रिड्यूस टैक्सेस एन इंडिविजुअल हैज एन एक्स्ट्रा 30,000 spendable income. If we assume that an individual spends 70% of this on consumer goods, and the producers of this goods in turn spend 70% on consumer goods, and this process continues indefinitely, what is the total amount spent on consumer good? Okay, 30,000 जीपी में इंक्लूड नहीं होगा, तो आपने केवल 2 ही टर्म निकाली है, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में 3 टर्म निकालिएगा। सभी लोग आइदर 24 ट्राई करेंगे या कोई और ट्राई करेंगे। इतने हम वीडियो पॉज कर देते हैं। चलिए भाई, ये रजत ने क्वेश्चन नंबर 24 करके दिखाया है। जिन्हें सॉल्यूशन देख के समझ आ गया, वेल एंड गुड। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया है, इसलिए मैं बोल भी रही हूँ। इंडिविजुअल के पास 30,000 स्पेंडेबल इनकम है खर्च करने के लिए। उस इंडिविजुअल ने 70% कंज्यूमर गुड पे स्पेंड कर दिया, 70% ऑफ 30,000। इतना अब इसे सॉल्व नहीं किया इन्होंने, इट्स ओके। सॉल्व करके आर निकालने में दिक्कत आएगी, तो आप इतना ही लीजिए, 30,000 इंटू 70% कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड कर दिया। एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस गुड्स, उन्होंने आगे 70% इसका स्पेंड कर दिया, तो अब इन्होंने इसका दोबारे 70% पता किया। एंड द प्रोसीजर विल गो ऑन। अब मैं सभी लोगों को एडवाइस दूंगी, जब भी आप जीपी बनाएं केवल 2 टर्म ना निकालें, एटलीस्ट 3 टर्म्स निकालें। केवल 2 टर्म से आप बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आइदर इट इज अ जीपी और इट इज एन एपी। तो मेरी एडवाइस, जब भी आप
एपी बनाए या जीपी बनाए, 1 2 3, मिनिमम 3 टर्म्स, 4 निकाल देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने 2 ही टर्म निकाली है, एक टर्म और कैलकुलेट कीजिएगा। टोटल अमाउंट स्पेंड, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, थर्ड इन्होंने सिमेट्री से लिख दी, एंड द प्रोसेस गोज इनडेफिनेटली, बन गई इनफाइनाइट जीपी। इन्होंने कॉमन लिया, कॉमन नहीं भी लोगे तो ये ए हो जाएगा, यदि कॉमन नहीं लेंगे तो इट विल बिकम ए, और यदि कॉमन लेंगे तो 1 बन जाएगा ए। इट्स अप टू यू। अच्छा, अब आपने ए को ये ले रखा है ना बेटा, तो आप कॉमन मत लो। आपने देखो ए क्या बता रखा है, या तो कॉमन लेने के बाद आप कहते ब्रैकेट में इनफाइनाइट जीपी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप कॉमन लिए बिना एग्जामिनर को बता दो फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर। करेक्ट थे आप भी, बट कॉमन लेने के बाद फिर आप ए इसको नहीं बोल सकते, A1 हो जाएगा ना। वेरी गुड, बट रजत गुड, वेरी गुड। टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाना, टेस्ट में पता नहीं क्या करते हो, जब अंडरस्टैंडिंग है तो टेस्ट भी अच्छा किया करो। इन्होंने 24 सिलेक्ट किया था, रजत ने 22 और 25 के लिए कोई आएगा या मैं शुरू कर दूं? 22 डिवाइड करते हुए ना यहाँ पे मेरा आंसर 5 आ रहा है और पीछे 4 है। नॉन टर्मिनेटिंग दिखाओ, पीछे आंसर 22 का। ये तो पूरा रिड्यूस हो रहा है, आपका तो पूरा रिड्यूस नहीं हो रहा शायद, है ना? तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करो, चेक योर कैलकुलेशन। जानवी आप 22 करेंगी, ओके। ओके, जानवी हैज डन 22। फटाफट से एक बार देख लें क्या किया है। पर्सन सेंड्स अ फेक न्यूज ऑन व्हाट्सएप, 4 लोगों को मंडे को फेक व्हाट्सएप न्यूज फॉरवर्ड हुई, हर फ्रेंड ने आगे 4 को कर दी। तो ये तो आपको पता ही है, एक फ्रेंड ने 4 लोगों को न्यूज फॉरवर्ड की। अब ये फर्दर कल लेटर वाला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, इन 4 ने आगे फर्दर 4 को कर दी, तो 16 बंदों को चली गई। तीसरे दिन 64 बंदों को चली गई। ऑन कंटिन्यूइंग इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, आपकी एक जीपी बन गई है। वेरी गुड। अब हमें क्वेश्चन पूछा है आफ्टर अ वीक, 7 दिन में कितनी टोटल फेक न्यूज फॉरवर्ड हुई। S7 पूछा है और S7 आ गया। Such a simple question, 22. Very good. And the last doubt of the chapter 20, chapter nahi, sorry, not the chapter, 6.5. The last doubt is question 25. महक करेंगे आप ही का डाउट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25। कितना बढ़िया रिवीजन हो गया एक्सरसाइज के ये 6-7 क्वेश्चन करने से। सम ऑफ जीपी का कितना अच्छा रिवीजन हो गया है। लास्ट डाउट, पेंडुलम swings an arc of 25 centimeter. On each successive swing, pendulum covers 90% of the previous swing. पहले स्विंग में 25 सेंटीमीटर, दूसरे स्विंग में 90% ऑफ 25, तीसरे स्विंग में 90% ऑफ द सेकंड लेंथ, and the procedure will go on. दूसरे स्विंग में कितना करेगा वो, 90% ऑफ 25, पूरा 25 नहीं कवर करेगा दूसरे चक्कर में, दूसरे चक्कर में करेगा 25 का 90%। इंक्रीज नहीं कहा, और वैसे भी इंक्रीज तो कभी होता ही नहीं है, तो पेंडुलम की जनरल नॉलेज हमें है ही। मान लो पेंडुलम की जगह कोई और क्वेश्चन होता, तो जब इंक्रीज्ड वर्ड होता है तब आप पुराने में 90% ऐड करेंगे, यहाँ इंक्रीज्ड वर्ड नहीं है,
सो एग्जाम में क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। इससे पहले 2 दिन पहले जो क्वेश्चन हुआ था वहां 5% इंक्रीज हुआ था, यहाँ इंक्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द सिक्स्थ स्विंग, मतलब A6 मांगा है, छठे स्विंग में लेंथ ऑफ द आर्क बताइए एंड रेस्ट में आने से पहले टोटल डिस्टेंस बताइए। ठीक है, छोड़ देती हूं मैं। फर्स्ट टर्म इज पहले स्विंग में 25 है तो 25 जीपी में इंक्लूड होगा। 9/10 इज द कॉमन रेशियो, 9/10। सिक्स टर्म पूछा है और एस इंफिनिटी पूछा है, जैसे वो बॉल के ठप्पे खाने वाला क्वेश्चन था, बिफोर कमिंग टू रेस्ट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल अप एंड डाउन, उसमें भी एस इंफिनिटी निकाला था, इसमें भी आप एस इंफिनिटी निकालेंगे। 25 इंटू 9/10, 25 इंटू 9/10 का स्क्वायर एंड सो ऑन। A6 पता कीजिए और एस इंफिनिटी पता कीजिए, 6.5 के डाउट्स खत्म हो जाते हैं। आप 6.6 के डाउट्स बोल दीजिए जितने आज होंगे, ओके, वरना नेक्स्ट क्लास में होंगे। और अब आप पूरा जम के होमवर्क कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। बोलिए 6.6 के डाउट्स। 2 4 7 8 8 10 लास्ट एग्जाम्पल जैसा होगा नहीं। चलो अभी और मत बोलो, परसों जब एमसीक्यू के डाउट्स लूंगी तब आप 6.6 के डाउट्स ले लेना। ये तो 5 डाउट आ गए ना, टाइम हमारे पास 10 मिनट बचे हैं तो देखते हैं कितने हो पाएंगे। चलिए करते हैं शुरू। एज यूजुअल कोई आएगा कोई क्वेश्चन करने? आपके पास आपको आते हैं, ओके गल में 2 ही कर जाओ आप इकट्ठे। कम जब हम इसमें से आर कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें यहाँ पे 0 मेंशन करना जरूरी है? नहीं ना, बिल्कुल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये 7 टर्म्स हैं तो आर की पावर में 6 टर्म आएंगी, क्योंकि पहले के पास आर नहीं है, नो नीड। अब इसको 21 कैसे आया? चलो ये तो सिंपल था तो ऐड कर दिया, वरना एपी से ऐड करेंगे। हाँ बस यही पूछा था कि नहीं नहीं, मेंशन करना जरूरी है। कुछ कहना चाह रहे हैं रजता? चलिए भाई, अब जरा गैल्विन के ये 2 सॉल्यूशन चेक करते हैं। व्हाट हैज शी डन? फोर्थ टर्म इज 2, सो AR³ इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ पहली 7 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 7th टर्म का प्रोडक्ट, 7 बार A मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम, R की पावर ऐड। बेटा एक टर्म छूट गई आपकी गलती से, A इंटू AR स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड। 1 को 6 तक AP से भी ऐड कर सकते हो, N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और क्योंकि बहुत कम टर्म्स हैं, ऐसे हाथ पे भी काउंट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड इट कैन बी रिटन एज AR³ की पावर 7 एंड द वैल्यू ऑफ AR³ इज 2, सो पुट द वैल्यू ऑफ 2, आंसर इज 2 की पावर 7। रजत इतना इजी क्वेश्चन डाउट में डालेगा? क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने किया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर का जो AM है वो GM से 2 एक्सीड करता है, 2 मोर है, 2 ज्यादा है, GM से 2 ज्यादा है तो GM की तरफ 2 ऐड होगा, AM इज मोर, GM से 2 मोर है AM, ओके। 2 नंबर का रेशो 4 गिवन है, द रेशो ऑफ द 2 नंबर्स इज 4।
द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 4, फाइंड द नंबर। नंबर मांगने की हिम्मत कैसे की इन्होंने, दो इक्वेशन दे दी, दो इक्वेशन दे दी। एम का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2। जीएम का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, रूट ए बी। अब इन्होंने ये गिवन, ये बेटा जो भी ये होता है ना, इसको साइड में करा करो, क्वेश्चन के बीच में नहीं, क्योंकि इसके बाद इस स्टेप पे आएगा एग्जामिनर, वो बीच में पजल हो जाएगा। तो ये सारा काम आप कहाँ करना, इधर मार्जिन के इधर। अब इन्होंने ए की जगह 4 भी पुट कर दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, ए की जगह 4 भी पुट कर दिया। सॉल्व करते करते बी आ गया, ए बी का 4 भी है, 4 टाइम्स है, ए 16 आ गया, बी 4 आ गया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, A1 और A2 दो AM है, बस इसलिए हो गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा। A1 और A2 AM है, और जब AM डालते हैं तो ये चारों AP में हो गए, और G1 और G2 दो GM है, तो ये चारों नंबर GP में हो गए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 अपॉन G1 इंटू G2। कैसे करूं भाई, कोई ट्रिक बता दो इसके क्वेश्चन की, वो ट्रिक बताओ जो हमने यूज की है एग्जाम्पल नंबर। आपका माइंड भी तो रिकॉल करेगा ना फिर। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 में जो ट्रिक यूज की थी, एग्जाम्पल नंबर 6 में, उससे इजी पड़ेगा। यदि मैं बेटा बी को फोर्थ टर्म लेके कॉमन डिफरेंस डी निकालूंगी, फिर डी को पहले A1 A2 पता करूं, और फिर बी को फोर्थ टर्म लेके कॉमन रेशियो निकालूं, G1 G2 पता करूं, और उसके बाद A1 A2 G1 G2 की वैल्यूज वहां भरूं, बिल्कुल क्वेश्चन होगा। बट ओ भाई साहब कितना लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या इसका कोई शॉर्टकट है क्या, डी, डी बाबू अभी तो मना करा, कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो निकालने के पंगे में तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। बिना कॉमन डिफरेंस और बिना कॉमन रेशियो के क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, हम्म, हाँ, वो करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, करके देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में उन्होंने कहा ये 3 नंबर एपी में है, तो बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का सम। फिर उन्होंने कहा लास्ट के 3 नंबर एपी में है, तो बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का सम। फिर उन्होंने 2A1 माइनस A2 निकाल लिया था, और यहां से 2A2 माइनस A1 निकाल लिया था। फिर उन्होंने एग्जाम्पल 6 में इन दोनों को ऐड किया था, तो A प्लस बी पार्ट 1 आ गया था, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो एग्जाम्पल 6 का पार्ट 2 आ गया था। तो ये ट्रिक एग्जाम्पल 6 के लिए तो बिल्कुल याद रखना। कॉमन डिफरेंस लेके क्वेश्चन होगा बट बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अब मुझे A1 प्लस A2 चाहिए, तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या क्या ऐड कर देना चाहिए, ऐड करना, जरा दोनों इक्वेशंस को ऐड। LHS में LHS ऐड, RHS में RHS ऐड, 2A1 माइनस A1, 2A2 लो भैया न्यूमिरेटर तैयार हो गया, न्यूमिरेटर तैयार है। चलो अब डिनोमिनेटर तैयार करते हैं। पहली 3 नंबर जीपी में होंगे, बोलो जीपी का कॉन्सेप्ट, बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। लास्ट के 3 नंबर भी जीपी में होंगे, बोलो जीपी का कॉन्सेप्ट, बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूंगी, नॉट ऐड,
Now I will multiply both the equations. LHS में LHS मल्टीप्लाई, RHS में RHS मल्टीप्लाई, एक G1 कैंसिल, एक G2 कैंसिल, G1 G2 A इंटू B आ गया। ये तो मजा ही आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में जिनकी वैल्यूज मांगी हैं वो हम निकाल चुके हैं। आंसर मैच कर दो जरा। तो क्या लाजवाब क्वेश्चन। कहां से मदद ली हमने? ट्रिक ऑफ एग्जाम्पल 6। यदि हम इसमें कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो लेंगे, क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, बट बहुत लेंथी जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 तो बढ़िया क्वेश्चन था भाई, गुड। ट्रिक से करें तो मजेदार, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास के लिए बचा है क्वेश्चन 8 और 10 डाउट में, एंड एमसीक्यूज, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड। इन सब के डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में।